नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, वित्त मंत्री से श्रम संगठनों की मुलाकात के बाद में ये खबर निकल कर आ रही है कि श्रम संगठनों ने वित्त मंत्री से 5,000 रुपये ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन करने की मांग की है। यह साथियों अलग अलग फोरम पर अलग अलग आवाज़ उठाई जा रही है। जहाँ पर एनएसी दल 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहा है, तो वहीं कुछ और दल 3,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, कोई 9,000 रुपये प्लस डीए की मांग कर रहा है। और अब ये निकल कर आ रहा है कि श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व की जो बैठकें होती है उसमें उनसे मुलाकात कर मिनिमम पेंशन को 5 गुना यानी कि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मिनिमम करने और उसमें वीडी यानी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की है। इसके अलावा श्रमिक संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने, कर योग्य आय को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और सुपर रिच यानी कि ज़्यादा अमीर लोगों पर ज़्यादा कर लगाने की मांग की है। लेकिन साथियों, यहाँ पर मेन मुद्दा यह है कि अलग अलग श्रमिक संगठन और ईपीएस 95 के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारे संगठन अलग अलग मांगे लेकर सरकार के पास में पहुँच रहे हैं। इस वजह से किसी में भी एकता दिखाई नहीं पड़ रही है और सरकार इसी का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि अलग अलग संगठन अलग अलग मांग कर रहे हैं। तो इसका हवाला देकर वे कह सकती है कि आप में खुद में ही एकता नहीं है। कोई 3,000 की मांग कर रहा है, कोई 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहा है, कोई 9,000 की मांग कर रहा है और कोई 5,000 की मांग कर रहा है। तो साथियों, ये एक तरह से एकता में कमी की दिखाई दे रही है पूरे देश भर में। अगर सारे संगठन एक होकर एक ही डिमांड करें, एक ही मिनिमम पेंशन सरकार के सामने रखे कि हमें ये पेंशन चाहिए, तो सरकार उस पर झुकने को मजबूर हो जाएगी। और सारे श्रमिक संगठन और जितने भी दल है जो ईपीएस 95 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सब एक होकर एक ही मन से आवाज़ उठाए तो सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन सरकार को तो यही चाहिए कि सारे आपस में लड़ते रहें, में एकता की कमी दिखे और इसी तरह का फ़ायदा सरकार उठाती रहे। तो साथियों, ये बहुत ही विडंबना है कि एनएसी दल जहां एक और अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरे श्रमिक संगठन या फिर अन्य जो भी एसोसिएशन है जो ईपीएस 95 की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें एकता की कमी दिखाई दे रही है, जो पेंशनरों के हित में नहीं है। क्योंकि पेंशनर को तो पेंशन से मतलब है, चाहे वे कोई भी दल बढ़वाए, कोई भी सरकार बढ़वाए, कोई भी नेता बढ़वाए। लेकिन इस तरह की एकता में कमी दिखाई देना पेंशनरों के हित में नहीं है। आशा यही है कि सारे श्रमिक संगठन, एनएसी दल और जितने भी एसोसिएशन बने हुए जो ईपीएस 95 की लड़ाई लड़ रहे हैं वे एक साथ बैठें, एक मंच पर बैठे और एक साथ मिलकर सरकार पर दबाव डालें, एक नियम बनाकर एक मिनिमम पेंशन वह स्थापित करें कि हमें ये मिनिमम पेंशन चाहिए और वही सरकार के सामने रखे। तो आशा है कि सारे दल आपस में मिलकर बैठकर बात करेंगे और एक निर्णय पर पहुंचेंगे और उसी निर्णय को सरकार के सामने रखें। तो साथियों, अब देखना ये होगा कि किस तरह से सरकार इस पर रवैया दिखाती है, क्योंकि जहां एक और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने एनएसी दल को ये आश्वासन दे दिया कि आपकी 2 से 3 महीनों में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी, वहीं श्रमिक संगठन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिल रहे हैं, वहाँ पर वे 5,000 की मांग कर रहे हैं। तो अब सरकार क्या रास्ता निकालती है, कितनी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों, आपका इस रवैये पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या आपको भी लग रहा है कि एकता में कमी है और इसी वजह से हम पिछड़े हुए हैं, इसी वजह से आज 10 साल हो गए? तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।